हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ से कंप्लीट स्टडी में। डियर स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12th का, जो कि है बाइनरी ऑपरेशन। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने आपको रिलेशन एंड फंक्शंस के जो भी टॉपिक थे, चाहे वो टाइप्स ऑफ रिलेशन हो या टाइप्स ऑफ फंक्शंस हो या आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हो, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने आपको बताए हैं। तो जो ये टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्विआधारी संक्रिया। ये जो भी संक्रिया, चाहे संक्रिया का मतलब है चाहे जोड़ना है, संख्याओं को घटाना है, तो आपकी जो हमारे नीचे की कक्षाएं हैं उसमें ये ऑपरेशन करते आ रहे हैं। तो कक्षा 12 में हम किस तरह से बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं, इसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। हाँ, तो बच्चों देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। जैसे आपने पढ़ रखा है, हमारे पास कुछ नंबर्स हम ले लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 10 संख्याएं हमने ली हुई हैं। अब हम इसमें कोई संक्रिया करना चाहते हैं किन्हीं भी दो नंबर से। अब संक्रिया का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है संक्रिया का, इसमें हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, किन्हीं दो नंबर्स को हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं या उनको डिवाइड कर सकते हैं, यानी भाग कर सकते हैं। तो जो भी हम संक्रिया करेंगे उसमें हमको दो नंबर्स की आवश्यकता होगी। तो दो नंबर्स यानी कि द्विआधारी, बाइनरी का मतलब है दो से मतलब है, बाइनरी मीन्स होता है 2, यानी कि दो नंबर्स पर ही हम कोई भी मैथमेटिकल गणितीय ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमने इसमें से पहले कोई दो नंबर ले लिए 5 और 6, ये दो नंबर हमने ले लिए 5 एंड 6। अब देखिए हम जो ऑपरेशन इसमें करेंगे, यानी कि जो संक्रिया हम इसमें करेंगे, सबसे पहले माना हमने इसमें योग की संक्रिया की। तो योग की संक्रिया की तो हम इसको लिखेंगे 5 धन 6 बराबर कितना हो गया आपका 11 हो गया। तो ये योग की संक्रिया हुई। ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, प्राइमरी लेवल की चीजें हैं। अब उसको थोड़ा सा किस फॉर्म में हम यहाँ 12th में पढ़ रहे हैं ये हम देखेंगे। इसी तरह से एक संक्रिया हमारी गुणा की है, 5 गुणा 6, तो ये इसको संक्रिया कहते हैं। ये इसको हम कहेंगे गुणा की संक्रिया, इसको हम कहेंगे योग की संक्रिया। संक्रिया का मतलब आपका समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से तीसरा, अगर 5 ऋण 6 करें तो ये हमारी 5 ऋण 6 -1 हुआ, तो इसको हम कहेंगे व्यवकलन, इसको सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं, व्यवकलन की संक्रिया। इसी तरह से चौथा हमारा जो हमने मूल रूप से पढ़ रखा है 5/6 अगर है तो ये होगी हमारी भाग की संक्रिया। तो इस तरह से ये संक्रियाएं हम पहले से ही जानते हैं। और ये जो भी संक्रियाएं आप देख रहे हैं, ये सारे जो संक्रियाएं हैं, ऑपरेशन हैं, ये भी हमारी द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि इसमें हम दो नंबर्स को ही लेते हैं। और कोई भी संक्रिया जब हम करते हैं तो पहले दो नंबर्स पर ही करते हैं। अगर सपोज दैट अगर आपने 5 धन 6 धन 3 करना है, तो इस योग की संक्रिया में भी पहले हम दो आधार ही लेंगे, यानी कि दो आधार का मतलब 5 और 6 दो नंबर्स हम लेंगे। 5 धन 6 हमारा होगा 11, फिर इसमें हम 3 संख्या जोड़ेंगे तो 11 धन 3 14। तो इसका कहने का मतलब ये है
हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो उसमें हम 2 नंबर्स लेते हैं। तो ये तो हुई हमारी बेसिक चीज हुई कि हम संक्रिया को कैसे हम करते हैं। अब यहाँ पर जो हम क्लास 12 में जब हम बात करते हैं द्विआधारी संक्रिया को समझते हैं तो उसको किस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं इसकी बात करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर्स की जगह समुच्चय ले लेते हैं। माना एक्स कोई समुच्चय है, एक्स कोई हमारा एक समुच्चय है। और जनरली आपके जो बुक्स में जो एक्स जो आपको दिया रहेगा, जो समुच्चय दिया रहेगा वो नंबर से ही होंगे। और नंबर्स के बारे में आप भली भांति परिचित होंगे। ये अगर किसी को अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एक बार पुनः मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन और कर दूँ। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 2 3 टू इनफाइनाइट तक होता है। इसके बाद नेचुरल नंबर होता है। उसके बाद हम दूसरा जब नंबर पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि इसको हम कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में हम क्या करते हैं, इसको सपोज इसको हम ले लेते हैं W इज इक्वल टू 0 1 2 3 ये आप नोट भी कर लीजिए अगर किसी को कंफ्यूजन अगर इसमें है। तो होल नंबर्स में क्या होता है, 0 इंक्लूड होता है, बाकी सारे हमारे नेचुरल नंबर से ही होते हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारा होता है इसको में हम पढ़ते हैं पूर्णांक, जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम नेगेटिव नंबर्स भी इसमें इंक्लूड करते हैं। डैश सपोज -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से हम पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं नंबर्स के द्वारा। इसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण आता है, ये तो हमारे सारे नंबर्स आ गए। इसके बाद हम करते हैं वास्तविक संख्या, और ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं, रियल नंबर जिसको कहते हैं रियल नंबर्स। तो ये सारी चीज़ें आपके अभी जो भी आप पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें आएंगी। इसलिए अगर आपको कहीं कंफ्यूजन अगर है तो ये आपका दूर हो जाएगा। तो रियल नंबर्स का मतलब हमारे सारे ब्रह्मांड में जो भी नंबर्स हम पढ़ते हैं वो 2 ही नंबर होते हैं। एक नंबर होता है हमारा वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, यानी कि रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स की जब जो भी हम हमारे दिमाग में कोई भी नंबर आता है दैट इज ए रियल नंबर। तो वो हमने 1 सोचा तो ये 1 रियल नंबर हो गया। अगर -6 सोचा तो ये भी हमारा रियल नंबर है। अगर हमने √2 सोचा तो ये भी हमारा रियल नंबर है। अगर हमने -3/6 सोचा तो ये भी हमारा, यानी कि जो भी नंबर्स हमारे दिमाग में आता है दैट इज कॉल्ड ए रियल नंबर, वो हमारा रियल नंबर होता है। लेकिन अगर काल्पनिक की बात करते हैं, अगर हमें अंडर रूट के अंतर्गत या क्यूब रूट के अंतर्गत कोई नेगेटिव नंबर हमको मिलता है, सपोज √-2 है, √-2 है, तो ये हमारा हो जाता है काल्पनिक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर, जिसको हम क्लास 11 में स्टडी भी किया है। √-1 को हम आई लेते हैं, √-1 को आई लेते हैं, तो √-2 × 1 हम इसको लिख सकते हैं। √-1 × √2 इज इक्वल टू I√2। तो ये हमने बात की काल्पनिक संख्या की। तो ये काल्पनिक की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। जो भी हम बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे यहाँ पे वो हम रियल नंबर्स पर ही पढ़ेंगे। तो ये हमारे संख्याओं का एक मोटा मोटा जो हमारा आइडिया है वो हमने आपको बताया। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि बाइनरी ऑपरेशन हमारा होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन जो है उसके लिए हम कोई समुच्चय ले लेते हैं x, और x क्रॉस x, यानी कि समुच्चय x का
कार्तीय गुणन अगर हम करेंगे तो हमें नंबर्स का पेयर मिलेगा। ये बात आपने पहले वाला जो हमारा फर्स्ट कंटेंट था टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसमें भी आपने पढ़ा है। अगर हमारे पास सपोज दैट x इज इक्वल टू 1 2 3 एक सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे, ठीक है नहीं, कोई सेट हमको दिया रहेगा और हम सेट x का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणन जब हम निकालेंगे तो x क्रॉस x इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। इधर हम इसको साफ कर देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने एक बार पुनः आपको नंबर्स के बारे में बताया। इसके बाद 3 1 3 2 3 3। इस तरह से जो सेट हमको x दिया गया है उसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, यानी कि उसका हमने कार्तीय गुणन हमने। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब x क्रॉस x यानी कि x और x का कार्तीय गुणन आपने यहाँ पे निकाला हुआ है। अब हम इसमें कोई भी जो भी हम द्विआधारी संक्रिया यानी कोई भी संक्रिया अगर हम इन पेयर्स में जो हमारे युग्म हमारे नंबर्स के मिलते हैं इनमें लगा दे। सपोज दैट हमने इसमें लगाया कि कोई जनरलाइज में हमने दो नंबर से ले लिए a कॉमा बी बिलोंग्स टू x, माना x और b के a और b कोई दो एलिमेंट हैं। तो इसमें हमने a प्लस बी की वैल्यू जब हमने निकाली तो यदि हमें वैल्यू जो है ये बिलोंग्स टू x आती है, a प्लस बी की जो भी वैल्यू हमें मिलती है वो अगर x आती है यानी कि वो x को ही बिलोंग करती है तो वो द्विआधारी संक्रिया हमारी होगी, अदरवाइज वो द्विआधारी संक्रिया हमारी नहीं होगी। जैसे इसी में जो हमने x सेट लिया है 1 2 3 का, तो अगर हम पहला अगर पेयर देखें 1 प्लस 1 अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू हमारी 2 आती है, 2 बिलोंग्स टू x होता है। लेकिन इसी में अगर हमने 2 और 3 का पेयर लिया, 2 धन 3 हमने किया तो 5 जो आया ये डज नॉट बिलोंग्स टू x आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी समुच्चय x में जो हमारी योग की संक्रिया है ये हमारी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन जो है उसको समझते हैं। किसी द्विआधारी संक्रिया किसी समुच्चय A में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया, इसको जनरलाइज में हम कहते हैं स्टार। किसी समुच्चय A में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट A क्रॉस द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन की तरह हम इसको डिफाइन करते हैं। द्विआधारी संक्रिया एक फलन स्टार सच दैट A क्रॉस A टू A होता है। अब ये इसकी हमारी डेफिनेशन, यानी कि हम जो भी हमको कार्तीय गुणन से यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से में
जो एलिमेंट है उस पे अगर हम द्विआधारी संक्रिया लगाते हैं, अगर वो ए सेट से ही संबद्ध हो जाता है, यानी कि ए क्रॉस ए में जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, जितने भी हमारे पेयर्स हैं, उन पेयर्स में जब हम संक्रिया लगाते हैं, यानी कि ऑपरेशन हम करते हैं जो हमको दिया हुआ है, अगर जो हमको रिजल्ट मिलता है वो ए का ही अवयव आता है, तो वो हमारी संक्रिया जो होगी द्विआधारी संक्रिया होगी। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो पहले प्रकार के प्रश्न होंगे वो आपके यही होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। निर्धारित कीजिए कि स्टार द्वारा परिभाषित संक्रिया द्विआधारी है या नहीं। इसको नोट कर लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। निर्धारित कीजिए कि स्टार द्वारा परिभाषित संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। निर्धारित कीजिए कि किसी समुच्चय, एक चीज और इसमें जोड़ देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुमको जोड़ना ही पड़ेगा। किसी समुच्चय ए में या एक्स में या जिसमें जो भी आप लिख सकते हैं, निर्धारित कीजिए कि किसी समुच्चय ए में स्टार द्वारा परिभाषित संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेंगे। दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चन आपके होंगे वो होंगे कि स्टार संक्रिया क्रम विनिमय, जिसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव, स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तीसरे प्रकार के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें वो मिलेंगे स्टार संक्रिया, थोड़ा ध्यान से समझिए इन चीजों को, साहचर्य है या नहीं। तो ये तीन प्रकार के क्वेश्चन में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि निर्धारित कीजिए कि स्टार द्वारा परिभाषित संक्रिया द्विआधारी है या नहीं है। तो इसको आप सीधे सीधे भाषा में ये समझेंगे, आपको पहला दिया होगा सेट, यानी कि आपको समुच्चय दिया है, ठीक है। दूसरा आपको निकालना है यहाँ पे ए क्रॉस ए निकालना है, या ए क्रॉस ए को आप अपने माइंड में रखेंगे या ए क्रॉस ए को आप निकाल लेंगे, ठीक है नहीं। इसके बाद तीसरी चीज आपने देखनी है कि जो आपको संक्रिया दी गई है ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का मतलब जो आपको दिया गया है, इसका मतलब दो नंबर्स पे हम कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। इट में बी एडिशन, इट में बी सब्ट्रैक्शन, इट में बी मल्टीप्लिकेशन, इट में बी डिवाइड, इट में बी एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, इट में बी एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। ध्यान से देखिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये हमारा है संक्रिया, यानी कि जो हमने अलग अलग संक्रिया पहले की कक्षाओं में पढ़ रखी हैं उसका एक जनरल नेम हमने दे दिया स्टार से, जिसको हम कहते हैं संक्रिया। तो इसका मतलब है कि सेट आपको दिया रहेगा, ए क्रॉस ए आप निकालेंगे, फिर देखेंगे स्टार जो संक्रिया अप्लाई करने पर, तो यहां पर हम लिख देते हैं अप्लाइंग ऑपरेशन स्टार इन पेयर्स if result is element of given set। अंग्रेजी में मैंने लिख दिया, हिंदी में भी हम समझा देंगे।
अप्लाइंग ऑपरेशन स्टार इन पेयर्स, जो ए क्रॉस ए के पेयर्स आपको मिले हैं, इफ रिजल्ट, जो भी हमको रिजल्ट मिलता है, इज एलिमेंट ऑफ गिवन सेट ए, यदि आपको जो सेट ए दिया है उसी से वो संबद्ध हो जाता है, यानी कि वही कोई ना कोई हमको एलिमेंट ए का मिल जाता है, तब हम कहेंगे कि ये हमारी द्विआधारी संक्रिया है। अदरवाइज ये द्विआधारी संक्रिया हमारी नहीं होगी। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन आपका पूरा जो चैप्टर में एक्सरसाइज में दिया गया है कि निर्धारित कीजिए कि स्टार द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, ये समझ में आ गया होगा। और स्टार का मतलब क्या होता है कि इनमें से कोई भी हो सकता है, और भी इसके अलावा और भी हम ऑपरेशन इसमें लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं जिससे आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि हम किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और जनरल साधारण सी भाषा का में अगर आप समझना चाहते हैं तो हम दो नंबर्स पर ही कोई ऑपरेशन करते हैं, उसी को हम द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। ऑपरेशन करने पर उसको किसी नंबर से हम संबद्ध कर देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, एक्सरसाइज 1.4 का। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, कोई ऐसा कठिन नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, आपको थोड़ा सा समझना है। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। तो आपको निकालना है द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो आपको पहले क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है z प्लस में a ऑपरेशन b इज इक्वल टू a माइनस b द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। ठीक है बच्चों, तो द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं, ये हमको निकालना है, चेक करना है। दिया क्या है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम कैसे इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमको दिया है z प्लस। z प्लस का मतलब सभी बच्चे जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स से मतलब है, यानी कि अगर हम इसका सेट देखेंगे तो हमको जो मिलेगा 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। तो ये हमारे हो गए पॉजिटिव इंटीजर। z इंटीजर से हमने बताया था आपको, z का मतलब होगा डैश डैश -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश, ये हमारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है ना। तो z प्लस में जब हम a ऑपरेशन b की बात करते हैं, एक संक्रिया b, ए ऑपरेशन आप ऑपरेशन कहिए बार बार ताकि आपको ऑपरेशन का मतलब संक्रिया होता है और बोलने में भी आसानी है। ए ऑपरेशन b इज इक्वल टू a माइनस b द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार, ये आपको दिया गया है। अब आप इसमें देखिए कि ये द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। तो अब इसमें हम कोई भी दो नंबर्स लेते हैं, कोई भी दो। मैंने कहा था पहले अगर आपको दिया रहेगा a दिया रहेगा, मैंने बताया था, उसके बाद आपको दिमाग में रखना है z प्लस क्रॉस z प्लस क्या हो सकता है। z प्लस क्रॉस z प्लस यानी 1, 2, 3, 4 टू इन्फिनिटी क्रॉस 1, 2, 3, 4 टू इन्फिनिटी, इसकी बात हम करेंगे। तो अगर इसको हम निकालना चाहें, इतना तो इनफाइनाइट नंबर लिखेंगे नहीं,
तो सिर्फ हम कुछ नंबर्स को यहाँ पर ऐसे देखेंगे कि जिससे ये जो a माइनस बी की वैल्यू हमें मिलेगी क्या वो z प्लस में होती है या नहीं। यानी कि आपको करना क्या है, z प्लस क्रॉस z प्लस में कुछ हम नंबर लिख देते हैं। 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, इस तरह से 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, इस तरह से आपके आते रहेंगे, इनफाइनाइट पेयर आपके इसमें बने रहेंगे। ठीक है। तो अब आप देखेंगे कोई भी दो नंबर्स पर अगर आप ऑपरेशन लगाते हैं, सपोज दैट आपने a इज इक्वल, ये पूरा क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, आपको जब एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इसको समझ लीजिए। सपोज दैट a इज इक्वल टू हमने 1 ले लिया, ये वाला पेयर ले लिया, और b इज इक्वल टू 2 ले लिया, राइट। तो अब आपको जो दिया है, ये पहली कंडीशन हमारी z प्लस जेड की ये वाली आई थी, उसके बाद a और b की वैल्यू हमने दे दी। अब हमको निकालना है सेकेंड कंडीशन में a ऑपरेशन b। a ऑपरेशन b का मतलब a की जगह यहाँ पे 1 है, b की जगह पे आपको 2 है, सिर्फ आपको वैल्यू रख देनी है। a ऑपरेशन b का मतलब यहाँ पर अगर हमने a 1 लिया है, b 2 लिया है, तो 1 ऑपरेशन 2 इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे समझ, पहला a ऑपरेशन पे a ऋण b, यानी कि पहला ऋण दूसरा, यानी कि 1 माइनस 2 यहाँ पर हमको मिलेगा, क्योंकि आपको दिया है a ऑपरेशन b इज इक्वल टू a माइनस b दिया हुआ है। जिस तरह से ये आपको दिया है वही चीज आपने नंबर्स में अप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो 1 ऑपरेशन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू, आप सब जानते हैं इसकी वैल्यू -1 आती है, बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू z प्लस, और जो हमको रिजल्ट मिलता है, जो इसका वैल्यू हमको मिलती है वो -1 आती है, और -1 z प्लस में नहीं है। इसलिए जो यहाँ पे स्टार द्वारा परिभाषित संक्रिया है ये द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। इसलिए यहीं पर लिख देता हूं, इसके नीचे लिखना है, इसलिए यह संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यानी कि द्विआधारी संक्रिया कौन सी होगी, अब आपके समझ में आने लग गया होगा। अगर a ऑपरेशन b जो हमको डिफाइन है, परिभाषित जो किया गया है, वो नंबर्स में लगाने पे, सेट पे लगाने पे, सेट के जो पेयर्स हैं उनमें लगाने पे हमको z प्लस का कोई एलिमेंट अगर मिलता तो ये द्विआधारी संक्रिया होता, लेकिन यहाँ पर हमको -1 मिल रहा है जो कि z प्लस में नहीं है, इसलिए यह द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा। ये एक चीज और ये है, और इसमें हम बता दें, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड, ये सभी के लिए सत्य होना चाहिए। यानी कि कोई भी दो, अगर आप यहां पर 2 1 लेंगे, सपोज आपने a की वैल्यू 2 ली है और b की वैल्यू 1 ली है, अगर हम दूसरा पेयर ले लेते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे 2 ऑपरेशन 1 इज इक्वल टू, अगर ये ऑपरेशन लगाएंगे जो आपको गिवन है, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू z प्लस आ रहा है। तो 1 के लिए ये द्विआधारी संक्रिया है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या कहती है, कौन सी संक्रिया द्विआधारी होगी और कौन सी नहीं होगी, ये आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना है। प्रत्येक एलिमेंट यानी कि प्रत्येक पेयर के लिए जो भी हमको ऑपरेशन दिया है वो अगर हम अप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट अप्लाई करने के बाद हमें मिलता है वो उसी सेट का, उसी समुच्चय का एक एलिमेंट आता है, तो वो द्विआधारी संक्रिया होगा, अदरवाइज वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा। तो इस तरह से हम ये प्रश्नों को समझते हैं। अभी समझने की बात कर रहा हूं मैं, सॉल्व करने का तरीका आपको
एक एग्जाम्पल दे करके भी आप इसको दिखा सकते हैं कि ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें भी प्रश्न वही है हमारा, द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं प्राप्त होती, ये हमको चेक करना है। अब वही हमको सेट जो पहले का सेकंड क्वेश्चन है, जेड प्लस में ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी द्वारा परिभाषित, ये हमको दिया गया है। अब फिर से हमारी कंडीशन वही है, तो इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं, आप शॉर्ट में इसे लिखेंगे, दिया गया समुच्चय गिवन सेट हमारा है जेड प्लस। ठीक है जी, जेड प्लस आप लिख भी सकते हो इसको थोड़ा सा और आपको आसानी होगी इसमें, 1 2 3 डैश डैश, इस प्रकार से हमको पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दिए गए हैं। ठीक है जी, 1 2 3 डैश डैश। अब चूंकि ए ऑपरेशन बी जो यहाँ पर ए बी द्वारा परिभाषित है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। समझेंगे तो लिखने में हमको आसानी होगी, प्रश्न को सॉल्व करने में और आसानी होगी। अगर किन्हीं भी दो नंबर्स को, किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जब हम ए ऑपरेशन ए बी यानी कि उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी का मतलब है ए इंटू बी, तो हमें हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमको रिजल्ट मिल रहा है वो जेड प्लस का ही एलिमेंट है, तो ये हमारा ऑपरेशन जो है द्विआधारी संक्रिया होगा। तो यहां पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन जब करेंगे, दिया गया समुच्चय जेड प्लस इज इक्वल टू 1, 2, 3 डैश, ये हमको दिया गया है। चूंकि फॉर एवरी, इसका साइन दीजिए, फॉर एवरी में प्रत्येक पेयर से मतलब है, फॉर पेयर से नहीं, फॉर एवरी का मतलब है प्रत्येक जो नंबर हम जेड प्लस के, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए, फॉर एवरी ए बी जो कि जेड प्लस के एलिमेंट है, बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस है, इतना आपने लिख देना है। स्टेटमेंट जो है, चूंकि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी जो आता है बिलोंग्स टू जेड प्लस है, इसलिए यह संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, बस ये इसका हमारा सॉल्यूशन हो गया। अगर इसको आप और रफली कुछ और समझना चाहते हैं, सपोज दैट ए इज इक्वल टू 2 ले लिया, बी इज इक्वल टू आपने 3 ले लिया, तो ए ऑपरेशन बी जब हम निकालेंगे तो जो डिफाइन है इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू हमको ए बी दिया है, यानी कि 2 ऑपरेशन 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू हमारा कितना आया, 6 आया, और 6 आपको पता है बिलोंग्स टू क्या होगा, जेड प्लस ही होगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। इसी तरह से जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है पहले का, आर प्लस में ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर दिया है। अब आपको ये पता है रियल आर मीन्स यहाँ पर जो आर का मतलब है, इसका मतलब है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। किन्हीं भी दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या पहले नंबर को दूसरे नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रियल नंबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर में ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर भी द्विआधारी संक्रिया है। तो यहां पर भी वही स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, जो इसकी जो रिजल्ट आएगा ए और बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके बिलोंग्स टू आर है। इसलिए
यह संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा, एक चीज और इस क्वेश्चन में दिया गया है, वो ये दिया गया है उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी समझाइए। तो वो जो हमने पहला क्वेश्चन किया था जेड प्लस में, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था इसका जेड प्लस में ए ऑपरेशन बी, फर्स्ट वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी था। तो औचित्य आप लिख दीजिए। औचित्य जब लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे माना ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, देन यानी कि तब ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस है। इसलिए यह संक्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये द्विआधारी संक्रिया हमारी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपको द्विआधारी संक्रिया मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि कौन सी हमारी जो हमको संक्रिया दी गई है, कौन सी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है और कौन सी नहीं है। सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं, हमको एक गिवन सेट है, हमको उसका कार्तीय गुणन निकालना है या अपने दिमाग में रखना है, और उन कार्तीय गुणन के जो हमारे युग्म आते हैं, जो पेयर्स आते हैं, उसमें हमको ये चीज देखनी है क्या उन पेयर्स में ऑपरेशन जो गिवन है, डिफाइंड है, उसको लगाने पर जो रिजल्ट हमें मिलता है, अगर उसी सेट का एलिमेंट आता है तो वो द्विआधारी संक्रिया होगा, अदरवाइज वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो अन्य क्वेश्चन है, इनको आप अपने घर में इनका अभ्यास करेंगे। अब दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अगला प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा आपका, पहला तो आपने पढ़ लिया, दूसरा हमको ये पूछा जाएगा कि किसी समुच्चय x में दी गई संक्रिया स्टार क्रम विनिमेय है या नहीं है। किसी समुच्चय x में दी गई संक्रिया स्टार क्रम विनिमेय है या नहीं है। बहुत सिंपल है, ये हमको फाइंड आउट करना होगा। तो क्रम विनिमय के बारे में आपको पहले से इसके बारे में कुछ आपने पढ़ रखा है नंबर्स में, नंबर सिस्टम में। यदि हमारा ए जैसे अगर हम योग की संक्रिया में क्रम विनिमय लगाएं, योग की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम अगर लगाते हैं योग की संक्रिया में, तो ए कोई दो नंबर सामने लेते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ऐसा आता है तो इसको हम कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू हमारी आती है b प्लस ए की वैल्यू के बराबर, तो इसको हम कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। इसी तरह से इसमें दूसरा हम गुणा में भी लगा सकते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अगर ऐसा होता है इन्हीं दो नंबर्स में, और सेट आपको दिया रहेगा, सेट तो अपने दिमाग में रखना ही रखना है। योग की संक्रिया हो रही है लेकिन किस पे हो रही है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमको जो सेट है, सपोज दैट आपको सेट दिया है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का मतलब वास्तविक संख्या है, ये हमारा सेट है। इस सेट पर हमने योग की संक्रिया देखी, इस सेट पर हमने गुणा की संक्रिया देखी, इसी सेट पे हमने व्यकलन की संक्रिया भी देखी, इसी पे हमने भाग की संक्रिया भी देखी, यानी कि a ओवर
बी भी हमने लिखा। तो हम सिर्फ यहाँ पर जो भी हमने अभी नियम लगाया ये हमारा योग का क्रम विनिमय नियम है, और ये हमारा है गुणा का क्रम विनिमय नियम, ये है व्यकलन का, और ये है हमारा भाग का। a इंटू 1/b इज इक्वल टू 1/b इंटू a, ऐसा भी इसको हम लिख सकते हैं। यानी कि भाग और गुणा को हम इस तरह से कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में ऐसे नहीं आ रहा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाई a, इसको ऐसे ही लिखेंगे, a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, ये वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये हुआ हमारा क्रम विनिमय नियम। अब पढ़ते हम कक्षा 12 में जो किसी समुच्चय x में दी गई संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है या नहीं है, इसकी जांच करनी है। तो इसके लिए यदि a ऑपरेशन की बात करेंगे, यहाँ पर जो प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस और जो डिवीजन है, यानी कि जोड़ना, गुणा करना, घटाना और भाग की संख्या, उसके लिए हमने एक वर्ड यहाँ पर स्टार लगा दिया। a ऑपरेशन b इज इक्वल टू b ऑपरेशन a फॉर एवरी ab बिलोंग्स टू x। x क्या है, हमारा सेट है। अगर ऐसा होता है, यदि a ऑपरेशन b इज इक्वल टू b ऑपरेशन a फॉर एवरी ab बिलोंग्स टू सेट x होता है, तो हमारा जो संक्रिया है, जो हमारी संक्रिया है वो क्रम विनिमय संक्रिया होगी। इस क्रम विनिमय है या नहीं है, तो स्टार संक्रिया जो होगी हमारी क्रम विनिमय। इसी से मिलता जुलता जो हमारा अगला है वो है साहचर्य। साहचर्य में क्या कंडीशन है, यदि a ऑपरेशन b को पहले लिखते हैं, इसके साथ किसी तीसरे नंबर का ऑपरेशन करते हैं, a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इज इक्वल टू a ऑपरेशन b ऑपरेशन c फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू x, जो हमारा सेट है। अगर ऐसा होता है तो हमारा ये संक्रिया जो होगी क्रम विनिमय होगी। आइए इसको देखते हैं, एक क्वेश्चन से देखते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, उससे हमको समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहीं पर हो जाएगा ये। इसमें देखना, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संख्या स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार क्रम विनिमय है, क्या ये संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं है। तो यहाँ पर जो दिया गया समुच्चय है ये है हमारा z, ये दिया गया समुच्चय z है। z में परिभाषित संक्रिया आपको दी गई है a ऑपरेशन b इज इक्वल टू a माइनस b, ये हमको दिया गया, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या ये संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, इसको समझें, तो z का मतलब क्या होता है, z का मतलब हमारा होता है इंटीजर से होते हैं। z आपको तभी हमने पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ही कुछ नंबर्स को आपको बताए थे। z इज इक्वल टू डैश -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हमारे इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, ठीक है ना। तो अगर हम कोई भी पूर्णांक लेंगे तो कोई भी दो नंबर, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, कोई भी आप दो नंबर से इसमें ले लीजिए और फिर देखिए कि क्या a ऑपरेशन b पहले निकालते हैं, फिर b ऑपरेशन a निकालते हैं, जो हमारी क्रम विनिमय के लिए कंडीशन है, जो हमारे कम्यूटेटिव के लिए कंडीशन है। तो यहाँ पर अगर हम सपोज दैट एक पेयर ले लेते हैं, एक 2 और 3 वाला ले लेते हैं, हमने एक ले लिया 2 3 को, 2 3 तो z, हमने पहले कहा z अगर दिया है तो z क्रॉस z का z के साथ कार्तीय गुणन आपके दिमाग में होना चाहिए।
तो लेट यहाँ पर माना a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 है, तब क्या होगा 2 ऑपरेशन 3 इसमें आपने अप्लाई करना। 2 ऑपरेशन 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। यहाँ पर जो पहला वाला हमने प्रकार के क्वेश्चन किए थे निर्धारित कीजिए, वो नहीं अप्लाई होगा। हमने क्रम में देखना, तो ये वाले कंडीशन अप्लाई होंगे। ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। इसी तरह से 3 ऑपरेशन 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2। इसका मतलब फिर से समझ लीजिए, ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए पहला है बी दूसरा है, तो पहला ऋण दूसरा। अगर बी को पहले लिख लेते हैं यानी कि बी ऑपरेशन ए लिखते हैं तो वो हो जाएगा बी माइनस ए, जैसे यहां पर हो रहा है। तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं चूंकि 2 ऑपरेशन 3 कितना है -1 है, इज नॉट इक्वल टू 3 ऑपरेशन 2, क्योंकि हमको प्रत्येक ए बी के लिए ये सत्य होना चाहिए, ये दिखाना है। तो 2 ऑपरेशन 3 हमारा -1 आ रहा है और 3 ऑपरेशन 2 हमारा 1 आ रहा है। तो चूंकि 2 ऑपरेशन 3 इज नॉट इक्वल टू 3 ऑपरेशन 2, इसलिए यह संक्रिया क्रम विनिमेय होगी नहीं होगी, क्रम विनिमेय नहीं होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर आपने इसका स्टेटमेंट लिखना है तो स्टेटमेंट आप किस तरह से लिखते हैं उसको भी देख लीजिए। आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एग्जाम्पल्स के थ्रू भी अगर आप ऐसा लिखते हैं तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सीधे सीधे ऐसे भी लिखते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट जो आप सीधे सॉल्यूशन लिख सकते हैं, क्योंकि ए ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड है ना। ए जेड के ए बी के लिए ए ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए है, जबकि हमारा इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए ये हमारा जो ये हमारी संक्रिया है ये क्रम विनिमेय संक्रिया नहीं होगी। ठीक है बच्चों। इसी तरह से एक क्वेश्चन और इसमें हम देखते हैं। इसके क्वेश्चन है अगला आपका क्यू में। सेकंड क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। सेकंड में क्यू में ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 ये दिया है, इसको भी ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर क्यू का मतलब क्या है? क्यू का मतलब यहाँ होगा परिमेय संख्या। क्या होगा? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। तो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 है। चूंकि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 वेर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, तब हम निकालते हैं बी ऑपरेशन ई ए। बी ऑपरेशन ए निकालेंगे तो ए ऑपरेशन बी का ना ए और बी को गुणा करके उसमें एक जोड़ना है। तो यहाँ पर बी और ए को गुणा करके इसमें भी हम कितना जोड़ेंगे? एक जोड़ेंगे। तो बी ए प्लस 1 को हम ए बी प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू क्यू के लिए ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए है नहीं है? पहला गुणा दूसरा धन एक, पहला गुणा दूसरा धन एक, ये भी आपका ए बी प्लस 1 आ रहा है और ये भी हमारा ए बी प्लस 1 आ रहा है। तो इसका मतलब वो ये होगा, इसलिए यह संक्रिया यह संक्रिया क्रम विनिमेय होगी। इसलिए ये संक्रिया हमारी क्या होगी? क्रम विनिमेय संक्रिया होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे
साचरी यानी कि कोई संक्रिया साचरी है या नहीं है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने क्रम विनिमय किया है। और एक इसमें और आती है, एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं तत्समक यानी कि आइडेंटिटी। यानी कि अगर किसी सेट ए में ई कोई एलिमेंट है, इसकी बात भी कर लेते थोड़ा बहुत। ई बिलोंग्स टू ए है, तो यदि ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए ही हमको मिलता है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए। इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। तत्समक थोड़ा लिखने में हो गया, लेकिन इसको ध्यान से आप वीडियो को पॉज करके इसको आप देख लीजिए। अगर ए में कोई एलिमेंट ई हमारा दिया हुआ है और ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए ही हमें मिलता है प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए, तब हम ई को कहते हैं आइडेंटिटी, तत्समक अवयव। ठीक है ना। तो इसकी बात हम अगले लेक्चर में इसकी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पहले से अंत तक पूरा देखिए, उसका पूरा एंजॉय कीजिए। और मैथमेटिक्स में जो ये टॉपिक है बहुत आसान टॉपिक है। जोड़ना, घटाना, गुणा करना पहले से आप पढ़ जा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें भाषा का अंतर है, उसको हम किसी नंबर के द्वारा एसोसिएट कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमने आपकी पढ़ी। तो अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जो बाकी इसके शेष क्वेश्चन रह जाते हैं, उनकी आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। और कहीं दिक्कत अगर होती है तो कमेंट करना ना भूलें। एक बार पुनः आपसे मैं विदा लेता हूँ आज के इस लेक्चर से। थैंक यू वेरी मच।